Assalamualaikum, dear students. JEE मेंस 2021 ये एग्ज़ाम जो बच्चे इंजीनियरिंग यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BR और तीसरा कोर्स बैचलर ऑफ प्लानिंग B प्लान, तो ये 3 कोर्सेज़ में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम JEE मेंस आपने नाम सुना होगा। ये एग्ज़ाम की डेट्स आ चुकी है। जो बच्चे इस साल 12 साइंस में हैं और इस साल वो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, उन्हीं के लिए ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता है उसकी डिटेल्स के बारे में ये वीडियो है कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है। चूँकि फर्स्ट सेशन इसका फरवरी के मंथ में होने वाला है और इसकी लास्ट डेट 16 जनवरी है। इसके लिए जल्द अज जल्द इस वीडियो को देखकर आप अपने फॉर्म फिल करें। इस साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको NTA कहा जाता है, उसके ज़रिए JEE मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 4 अटैम्प्ट में मुनक़िद होगा। 4 सेशन होंगे, एक फ़ैब में, मार्च में, अप्रैल में और चौथा मई में होगा। तो फ़ौरन देखिए किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। आप सबसे पहले गूगल पर जाइए और jeemain.nta.nic.in डालिए तो आपको ये वेबसाइट ओपन मिल जाएगा, या JEE मेंस 2021 भी डालेंगे तो आपको ये NTA का वेबसाइट ओपन होगा। इस पर आप क्लिक कीजिए तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का वेबसाइट ओपन हो चुका है JEE मेंस 2021 के लिए। इसमें आपको लेफ़्ट साइड में इंफॉर्मेशन ब्रोशर दिख रहा है और कॉरिजेंडम JEE मेंस 2021 दिख रहा है, FAQ वगैरह दिख रहा है। ये सब को एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अप्लाई फॉर JEE मेंस 2021 उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये नया विंडो ओपन हो। लेफ़्ट साइड में न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, देखिए आप कर्सर देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ीस स्ट्रक्चर दिखेगा फॉर्म भरने का। मेल के लिए 650 रुपया है। अगर वो BTech पेपर 1 और पेपर 2A और पेपर 2B तीनों में से कोई एक देना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ीस इस तरह से दी गई है। फ़ीमेल के लिए कंसेशन है, आधा है फ़ीस और OBC के लिए भी। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह देख लीजिए। ये सिर्फ फॉर्म भरने की फ़ीस है और प्रोसीजर पूरा दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे इसको हम लोग ऑनलाइन अभी देखेंगे किस तरह से फॉर्म भरना है। तो ये सारी चीज़ें आप ख़ास तौर पे देख लें। इसमें जो पार्ट अभी आपको ब्लू कलर का हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपको अपना फ़ोटोग्राफ 10 KB से 200 KB के बीच में और सिग्नेचर का जो सॉफ्ट कॉपी है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। ये आप रेडी रखिए अपने लैपटॉप में या फ़ोन में। और उसके बाद आप यहाँ पे आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और वहाँ से आप क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको फॉर्म के अंदर 4 स्टेप दिख रहे हैं: रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड और फ़ी पेमेंट। इसमें आप सबसे पहले अपना नाम, जो भी आपका मुकम्मल नाम है, जो आधार पे है, ख़ासतौर पे 12th की और 10th की मार्कशीट पर है वही आएगा आपका। 10th की जो मार्कशीट है ख़ासतौर पे उसी से आप इसको लिखिए। मदर्स नेम बराबर लिखिए, डेट ऑफ बर्थ बराबर लिखिए नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑटोमेटिक आपको ड्रॉप विंडो से फिल करना है। जेंडर में मेल फीमेल। उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप आप इसमें से स्कूल ID आप डाल सकते हैं या कॉलेज ID आप डाल सकते हैं। एंटर स्कूल ID कार्ड। यहाँ पर स्कूल ID कार्ड का जो भी नंबर होगा वो आप टाइप कीजिए, आपका कॉलेज का आई कार्ड का। उसके बाद अपना एड्रेस पूरा लिखिए, जो भी आपके घर का एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस। और एड्रेस के बाद में ये सारी डिटेल्स फिलअप करने के बाद पिन कोड ख़ास तौर पे आप ज़रूर डालिए और अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर सारे कन्वर्सेशन आपकी जो है वो कम्युनिकेशन होगा। इसके लिए जो आपका ख़ुद का मोबाइल नंबर चालू है, शुरू है, उसी को यहाँ पर डालिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस अगर सेम है जो ऊपर दिया हुआ है तो उस पर खाली सेम एज अबव कर देंगे, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो ये अपने आप फिलअप हो जाएगा। और आखिर में चूज़ पासवर्ड। पासवर्ड के लिए आपको उसके लिए
8 से 13 कैरेक्टर होना चाहिए। और आप देख रहे हैं उसके अंदर कुछ कैप अपर एंड लोअर केस होना ज़रूरी, न्यूमरिक भी होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे में स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमरिक, अपर केस और लोअर केस, ये चारों चीज़ें मिलाकर आप अपना पासवर्ड बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, अगर आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो एक सिंपल पासवर्ड बना सकते हैं, आमिर, इसमें कैपिटल ए लिखिए और @ स्पेशल कैरेक्टर हो गया डबल ए में, तो एक ए हो जाएगा, उसके बाद @ वाला ए आ जाएगा, और MIR सिंपल @ दोबारा मैं 1 2 3 4 करके डाल सकता हूँ, या आप अपने तौर पर चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं, अगर कभी इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपनी स्कूल का नाम या फेवरेट बुक या जो भी आप इसमें सिलेक्ट करेंगे वो याद रखिए और स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ताकि आपको याद रहे क्वेश्चन भी और आंसर भी। ये पूरा पेज मुकम्मल भरने के बाद में जो कैप्चा आता है वो कैप्चा आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। जो भी कैप्चा रहेगा उसको बराबर प्रॉपरली, कैप्स है तो कैप्स में, लोअर केस है तो लोअर केस में, और उसके बाद में प्रोसीड। जैसे ही आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे एक पॉपअप आएगा जिसमें सारी डिटेल्स दोबारा चेक करने के लिए बोल रहा होगा, तो उसको चेक कर लीजिए एक बार। इस तरह से आपकी स्क्रीन पर सब चीज़ें दिखाई देंगी। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ दिख रहा है, काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर लिस्टेड बिलो केयरफुली वन सबमिटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनली चेंजेस कैन नॉट बी मेड। तो आप ध्यान से ये फार देखिए, माय नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब पर आपको क्लिक करना है कि आपने सब चेक कर लिया है, और आई एग्री पर आपको क्लिक करना है और फाइनल सबमिट। तो आपको इस तरह का विंडो खुलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएंगे। आप देखिए रजिस्ट्रेशन ग्रीन कलर का, उस पर टिक मार्क किया हुआ है, दैट मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है। सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीज़ें ऑलरेडी भरकर दिखाई देंगी, बट कुछ चीज़ें जो भरी हुई नहीं है जैसे नेशनैलिटी है वो आपको भरना है और सिलेक्ट करते जाना है सारे ड्रॉप विंडोज़ के ज़रिए ही। और वो सारी चीज़ें जैसी आप फिल कर देंगे आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कैटेगरी, अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो उसको ध्यान से देखिए, जनरल कैटेगरी है। और अगर कोई OBC कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आता है आपके पास है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट वगैरह के साथ, तो आप उसको कास्ट में लीजिए। डायबिटिक पेशेंट अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अगर आप डायबिटिक पे यस करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में चॉकलेट है या पेपरमिंट या कोई भी मीठी चीज़ लेकर जाने मिलता है। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आप अगर सिटीज़ में रहते हैं तो अर्बन एरिया आएगा, और अगर आपका रूरल एरिया आता है, देहात वगैरह में रहते हैं तो रूरल आएगा। उसी तरह मोड ऑफ प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी लिख सकते हैं आप, ट्यूशन क्लास लिख सकते हैं, जो भी आपकी मर्ज़ी। मीडियम ऑफ स्कूलिंग, इन ये सब तो इंग्लिश में ही होगा ज़्यादातर। अगर इंग्लिश के अलावा कोई और मीडियम है, उर्दू है या हिंदी है या मराठी है, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका कॉलेज का, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप एक साथ सारे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं या 2-2 करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 सेशन में से कौन से सेशन में आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो अभी फरवरी का आप अप्लाई कर रहे हैं तो फरवरी या चारों एक साथ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको पता है कि इस साल से तकरीबन 8 ज़बानों में जो है वो पेपर आने वाला है, तो अगर इंग्लिश के अलावा कोई और ज़बान में भी आपको पेपर चाहिए तो आप आपकी फर्स्ट चॉइस तो महाराष्ट्र ही हो। जो भी सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, नवी मुंबई एक साथ में दिखा रहा है तो मुंबई ही सिलेक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुंबई के काफ़ी सेंटर्स होते हैं, बच्चे उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं मुंबई, नवी मुंबई में। उसके बाद सेकंड आप थाना डाल सकते हैं, पालघर और रायगढ़, इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। फिर आपकी जो पासिंग 10th स्टैंडर्ड की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर भरना है आपको। 10th आप पास है, कौन से ईयर में आपने पास किया था। 2021 स्टूडेंट जो है वो जाहिर सी बात है 2019 में पास किए होंगे वो लोग 10th।
उसके बाद में जो भी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है उसके बाद आगे बढ़े। दोबारा दोबारा आपको इसी तरह से सारी डिटेल्स वापस से रीचेक करने के लिए बोलेगा, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। तो वो एक बार आप चेक कर ले। फिर से एप्लीकेशन फॉर्म में आपने देखिए यहाँ पे एक ही चॉइस भरा था, अप्लाइंग, यू आर अप्लाइंग फॉर बी एंड यू वांट टू अप्लाई फॉर 2 सेशन फरवरी एंड अप्रैल रहेगा, ऑलरेडी टिक मार्क है। और आखिर में सारी डिटेल्स पर टिक मार्क चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर, और अब देखिए आपका थर्ड फॉर्म इसका ओपन हो चुका है, जिसमें आपको अपलोड करना है इमेज आपकी स्टूडेंट की। फोटोग्राफ में आप देखिए विथ 80% फेस विदाउट मास्क, और मैक्सिमम साइज़ 200 KB का है, मिनिमम 10 KB का है। तो आप जहाँ पर भी फाइल का लोकेशन होगा वो वहाँ पे आप पे क्लिक करेंगे, और फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप फ़ोटो अपलोड कर दीजिए जगह से। नेक्स्ट आप उसी तरह से सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वहाँ पर भी जाकर आप सिग्नेचर अपलोड कीजिए, सबमिट एंड प्रीव्यू। जैसे ही आप अपना सिग्नेचर और फोटो अपलोड करेंगे तो उसको भी आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई में भी चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है, जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक बार आप चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे, वापस से कैप्चा आएगा, कैप्चा में नंबर डालिए और कैप्चा के बाद नीचे फिर से वेरीफाइड पे क्लिक कीजिए। इसके लिए 1300 फीस, चूँकि लड़का है वो, अगर होती एक सेशन की लड़कों के लिए जो फ़ीस है वो 650 है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और लड़कियों के लिए उसका आधा 325 रुपये है। तो उस हिसाब से आपको आप फ़ीस पे करना है। फ़ीस आप ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट मोड में चले जाइए, प्रोसीड कीजिए और अपने फ़ी पेमेंट कीजिए। तो इस तरह से आपने अभी देखा कि JEE मेंस 2021 का फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पसंद करेंगे। इसको ध्यान से देखिए और इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए और दोबारा, और उसके बाद में फॉर्म भरिए। और ऑल दी बेस्ट सबको, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम आप दे, ऐसी हमारी नेक ख्वाहिशात। शुक्रिया।